नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वनस्पतियों में होने वाले समन्वय को पढ़ा था। आज हम मनुष्य में समन्वय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य का शरीर जो है वो एक जटिल संरचना है। यह कई संस्थानों से बना हुआ है और ये सभी संस्थान एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे कि कभी कभी आप डर जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, आपको डर का आभास होता है और जैसे ही डर का आभास होता है या तो आप तेज़ी से भागते हैं या फिर अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हैं। खेल के मैदान में जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो जिधर जिधर फुटबॉल जाती है उधर उधर भागते हैं और जैसे ही उनके पैरों के पास आती है वो फुटबॉल पर किक करते हैं। अर्थात एक साथ वो कई क्रियाएं करते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं तभी सही ढंग से हो सकती हैं जब हम विविध संस्थान या विभिन्न अंग हैं या फिर उनके आसपास का जो परिसर है, वहाँ पे जो भी उद्दीपन हो रहे हैं उनमें समन्वय होगा। यानी बॉल को देखना, बॉल के पीछे भागना, बॉल को मारना, ये तभी हो सकता है जब आप उसमें संतुलन बना करके करते हैं। तभी वो सजीव जो है वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। जैसे मैं अभी आपको बोलती हूँ कि आप वीडियो को देखो, तो आप वीडियो को देखते हैं। आपको अगर लिखने के लिए कहा जाता है तो आप सुनते हैं और उसके बाद हाथ से लिखना शुरू करते हैं, आँखों से देखने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कई क्रियाएं हो रही हैं और ये क्रियाएं किसी कार्य को करने के लिए हो रही हैं। लेकिन अगर इन क्रियाओं में संतुलन नहीं होगा तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसे ही हम समन्वय कहते हैं, अर्थात विविध क्रियाओं को क्रम के अनुसार करना। मनुष्य में जो ये समन्वय का कार्य है वो तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा होता है। अपने पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उस पर जो प्रतिक्रिया करने की क्षमता है वो मनुष्य को तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा ही प्राप्त होती है। कोशिकाओं में ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, इनको व्यक्त करने की क्षमता का जो निर्माण है वो तंत्रिका नियंत्रण के द्वारा ही किया जाता है। एक कोश के सजीवों में ऐसी क्रियाएं नहीं होती क्योंकि उनमें प्रतिक्रिया निर्मित करने वाला तंत्रिका संस्थान नहीं होता। परंतु मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय प्राणियों में इस प्रकार के आवेगों पर प्रतिक्रिया होती है क्योंकि उसमें तंत्रिका संस्थान उपस्थित होता है। यह नियंत्रण शरीर में स्थित विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश का वहन का कार्य करने वाली ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो सबसे अधिक विकसित और सबसे अधिक जटिल होता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 100 अरब होती है, जिसमें से अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। हमारे जितनी भी क्रियाओं पर नियंत्रण और उद्दीपनों की जानकारी देना, उत्तेजनशीलता, ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं। जैसे हम जब किसी चीज़ को छूते हैं या ध्वनि, प्रकाश, ये सब होता है तो उस समय तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रिया देती हैं और फिर संकेत को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं और फिर मेरुरज्जु से ये मस्तिष्क में जाता है, जहां पर यह कोशिकाएं उद्दीपन के रूप में ग्रहण करके
उसकी अनुक्रिया करती हैं। यह आकृति तंत्रिका कोशिका की है। यह हमारे पूरे शरीर में फैली होती है और जब कोई वस्तु हमें टच करती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले द्रुमिका, ये जो शाखाएं निकली हुई हैं, इसे मिलती हैं। ये द्रुमिका जो है वो छोटे छोटे तंतु होते हैं। ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उन्हें कोशिका काय की तरफ भेजते हैं। इस कोशिका काय में एक केंद्रक और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। यहाँ से जब ये उद्दीपन हमारी वृश्चिका को मिलती है, तंत्रिका कोशिका में वृश्चिका को जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है और विद्युत आवेग का निर्माण होता है। इस विद्युत आवेग के कारण यह जानकारी कोशिका काय में पहुँच जाती है और यहाँ कोशिका काय से होते हुए यह तंत्रिकाक्ष में पहुँचती है। तंत्रिकाक्ष कोशिका काय से निकलने वाला धागे नुमा बेलनाकार प्रवर्त होता है। तंत्रिकाक्ष में होते हुए यह विद्युत आवेग तंत्रिका के अग्र भाग पर पहुंच जाता है। हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं और ये अक्षक तंत्रिकाक्ष के अग्रभाग से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेज दिया जाता है और यह क्रिया चलते रहती है और बहुत जल्दी होती है। तंत्रिकाक्ष के अग्रभाग से यह सूचना मेरुरज्जु तक पहुंचती है, जहां से फिर यह मस्तिष्क तक जाती है और वहां से अनुक्रिया दी जाती है। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया देखती है। तंत्रिका कोशिकाओं को कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण 3 प्रकार में किया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। तो इसके जो 3 प्रकार हैं, इसमें से पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? आवेगों का संवहन, जो विद्युत आवेग प्राप्त होते हैं, इनका संवहन ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिय अर्थात टच करना, यानी कि हमारी त्वचा, हमारे आँख, नाक, कान, इन सब के द्वारा मस्तिष्क तक करती हैं और मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य आवेगों का संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक है। दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं इन आवेगों का संवहन जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक हो जाती है तो वहाँ से मांसपेशी या ग्रंथि जैसे प्रभावी अंगों की ओर करती है। तीसरा है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। ये सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं संपूर्ण तंत्रिका तंत्र के एकीकृत संकलन का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं हमारे विद्युत आवेग के स्वरूप की किसी भी जानकारी को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने की क्षमता रखती हैं।